हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इन जापान। मैं जापान की फुकुशिमा सिटी में रहती हूँ और मैं अपने किसी पर्सनल काम से आज टोक्यो सिटी में सोलो ट्रैवल करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप जापान पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं या तो जापान के किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं और शिनकानसेन को यूज़ करते हैं तो शिनकानसेन कैसे यूज़ करें, टिकट कैसे बाय करें और प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करें। तो ये सब पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे अच्छा तो ये होता है कि आप प्लेटफॉर्म पे जाकर टिकट काउंटर पे जाइए और जीआर पास और स्यूका कार्ड बनवाइए। तो उससे क्या होता है कि हम पूरे जापान में शिनकानसेन यूज़ करने के लिए या मेट्रो यूज़ करने के लिए हम लोग आसानी से एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन में जा सकते हैं और हमें बार बार टिकट नहीं खरीदनी पड़ती है। इसके अलावा जापान के सभी प्लेटफॉर्म पर आपको इस तरह टिकट वेंडिंग मशीन मिल जाएगी जिस पर से आप अपना टिकट खुद भी बाय कर सकते हैं। और अगर आप अपना टिकट नहीं निकाल सकते हैं तो इस तरह टिकट काउंटर बने हुए होते हैं, वहां पर जाइए और अपना टिकट आप उनसे ले सकते हैं। और उसके बाद पे आपको क्या करना होता है कि जो इससे डिस्प्ले बोर्डर लगे हुए होते हैं इस पे अपना प्लेटफॉर्म देखिए, टिकट ट्रेन का नाम देखिए और फिर अपनी सेल्फ चेकिंग करके आप अंदर आ सकते हैं। जैसे ही हम प्लेटफॉर्म के अंदर आते हैं तो आप सामने अपना डिस्प्ले जो लगे हुए होते हैं उनके ऊपर अपना टिकट ट्रेन का नंबर देखिए, पहले उस ट्रेन का नाम क्या है वो देखिए पहले, और उसके बाद वो आपको बताएगा आपको किस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है। तो इस तरह से जो डिस्प्ले बोर्डर पे जब आप अपना ट्रेन का नंबर और प्लेटफॉर्म नंबर चेक कर लेते हैं तो आप फिर उस एरो को फॉलो करते करते आप अपने प्लेटफॉर्म तक जा सकते हैं। तो मैं भी वही डायरेक्शन को यूज़ कर रही हूँ, मुझे जापानीज भाषा नहीं आती। तो ये मेरा प्लेटफॉर्म आ गया है। तो ये शिनकानसेन का प्लेटफॉर्म है। शिनकानसेन का प्लेटफॉर्म और मेट्रो का अलग अलग होता है। तो प्लेटफॉर्म के ऊपर भी देखिए आप इस तरह से डिस्प्ले ऑर्डर लगा हुआ होता है। यहाँ पर भी आप दोबारा से चेकिंग कर सकते हैं कि आपने क्या सही ट्रेन का नंबर चेक किया है या आपका प्लेटफॉर्म सही है, आपकी ट्रेन का टाइमिंग क्या है। तो वो सब चीज़ें देख के आप अपनी टिकट को कंफर्म कर सकते हैं। और जो जापान के अंदर मेट्रो ट्रेन हो या शिनकानसेन की ट्रेन हो, आप जानते ही हैं वो 1 मिनट भी लेट नहीं होती हैं। तो इस तरह से इंग्लिश और जापानीज दोनों भाषा में डिस्प्ले बोर्ड पर लिखा होने के कारण आप प्लेटफॉर्म को आराम से यूज़ कर सकते हैं। आपको भाषा नहीं आने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह से प्लेटफॉर्म पर ये वेंडिंग मशीन लगी हुई होती है पानी की। अगर आपको पानी की प्यास लग रही है तो जापान में जगह जगह वेंडिंग मशीन लगी हुई होती है। और अगर किसी को स्मोकिंग करना होता है तो ये स्मोकिंग का एरिया अलग से बना होता है। जापान में ऐसा नहीं होता कि आप कहीं भी खड़े हो स्मोकिंग करने लग जाओ। और अगर आपकी ट्रेन आने में टाइम है तो इस तरह से वेटिंग एरिया बने हुए होते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। मेरी ट्रेन के आने में भी आधा घंटा था तो मैंने भी वेटिंग एरिया यूज़ किया। तो देखिए ये है जापान की सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन जिसको शिनकानसेन भी कहते हैं। तो इसकी स्पीड तो आप जानते ही होंगे। तो दोनों साइड प्लेटफॉर्म पर शिनकानसेन जा रही है और आ रही है। जितनी ये देखने में खूबसूरत है उतनी ही इनकी स्पीड इतनी फास्ट होती है। तो अब मेरी ट्रेन का भी आने का टाइम हो गया है तो मैं अपनी ट्रेन का वेट कर रही हूँ। देखो वो सामने से जो ट्रेन आ रही है ये मेरी ही ट्रेन है। तो देखो आप भी एंजॉय करो मेरे साथ साथ इस ट्रैवल को। तो ये मेरा ट्रेन का सीट में कार नंबर आ गया है। मेरी कार का नंबर था डिब्बा नंबर 6 और ये मैं एंटर कर गई हूँ। और इस तरह से देखो आप अंदर ट्रेन इस तरह से होती है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कोई शोर शराबा नहीं होता, कोई किसी से बात नहीं करता है। और ये मेरी विंडो वाली सीट है, मैं बैठ गई हूँ और अपनी राइड को एंजॉय कर रही हूँ। आप भी मेरे साथ में एंजॉय कीजिए। जापान के लोग कितने ईमानदार होते हैं ये बात और मैं बताती हूँ। देखो ये एक पेपर है, मेरे पर्स में से गिर गया था जब मैं ट्रेन में बैठ रही थी। तो एक व्यक्ति ने मेरे को कोनिचिवा बोल के इस तरह मुझे बोल के रोका और कहा कि आपका ये पेपर गिर गया है, जबकि इस पेपर के अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो मेरे को देने के लिए आया। तो इस तरह से यहाँ के लोग बहुत ईमानदार होते। तो चलो अब मैं आपको शिनकानसेन का टॉयलेट भी दिखाती हूँ। अगर आप टॉयलेट देखेंगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल होटल जैसा लुक लगेगा आपको। तो ये जैसे ही हम टॉयलेट के वाले एरिया में आते हैं देखो कितना नीट एंड क्लीन है। और ये मेल का है और ये दूसरा जो आगे है फीमेल का है। बच्चों के डायपर वगैरह चेंज करने के लिए अलग से बाथरूम बने हुए होते हैं यहाँ पर। और देखो ये टॉयलेट है, इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे होटल की फीलिंग आती है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कुछ भी गंदगी नहीं। और देखो ये ऑटोमेटिक इनके सेंसर लगे हुए वॉश बेसिन है जिसमें आप अपना हाथ धोना, हाथों को ड्राई करना सब कुछ कर सकते हैं। और अगर जापान के टॉयलेट की वीडियो तो मैं आपको पहले ही बना के दिखा चुकी हूँ कि जापान के टॉयलेट कितने वर्ल्ड में हाईटेक क्वालिटी के होते हैं, नंबर 1 पर आते हैं। तो अगर आप जापान के हाईटेक टॉयलेट की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं, आपको वहाँ लिंक मिल जाएगा। तो मैं इस तरह अपनी राइड को एंजॉय कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ में एंजॉय कीजिए। बाहर का सीन देखिए, अंदर का सीन देखिए। और अब मेरा उतरने का टाइम हो गया है, टोक्यो का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो चलो हम उतरते हैं, मेरे साथ साथ आप भी एंजॉय कीजिए राइड को।
तो देखो अब मैं उतरूंगी। तो एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, जैसे ही हम लोग ट्रेन से बाहर उतरेंगे तो बाहर एक ट्रेन का एम्प्लॉय खड़ा हुआ होता है थैली लेके। इसका मतलब है आपने जो कुछ भी खाया है वो इस थैली में डाल दीजिए। तो इस तरह से यहाँ की जो ट्रेनें होती हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती हैं, और यहाँ का जापान भी इतना नीट एंड क्लीन होता है। तो ये है जापान का टोक्यो स्टेशन। आपको मैं दिखा देती हूँ पहले बाहर से कितना है। ये जापान का जो टोक्यो स्टेशन है बहुत ज़्यादा बिजी वाला क्राउडेड एरिया है। तो शुरू में जब आप उतरेंगे तो एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि हम कहाँ पर आ गए हैं, अब हम क्या करें, हमको दूसरी ट्रेन लेनी है तो कैसे लेनी है। तो इस तरह से ये देखो आप प्लेटफॉर्म पर इंक्वायरी इंफॉर्मेशन सेंटर बने हुए होते हैं, डिस्प्ले और ऑर्डर लिखे हुए होते हैं। तो इनको आप फॉलो कर सकते हैं, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो इंफॉर्मेशन इंक्वायरी सेंटर होते हैं उन पर जाइए और बताइए कि आपको कहाँ पर जाना है। उस तरह से आप इस इतने बिजिएस्ट स्टेशन को भी यूज़ कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये है जापान के स्टेशन का फूड एरिया। आप जापान आएँ और जापान की फेमस डिश ना खाएं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं आपको फूड एरिया भी दिखा देती हूँ। और ये लॉकर बने हुए होते हैं स्टेशन के ऊपर। अगर आप कुछ घंटे के लिए बाहर आउटर निकल के घूमना चाहते हैं और अपना बैग को रखना चाहते हैं तो इस तरह से स्टेशन पर लॉकर बने हुए होते हैं अलग अलग साइज़ के, आप उसको यूज़ कीजिए। तो अब मुझे टोक्यो से अपने होटल तक जाने के लिए अपना टोक्यो स्टेशन से मेट्रो ट्रेन लेनी पड़ेगी। तो मैं वही एरो को फॉलो करते हुए मेट्रो ट्रेन तक में जा रही हूँ कि मेरा प्लेटफॉर्म नंबर कौन सा है, और मैं मेट्रो ट्रेन में आ गई हूँ। तो इस तरह से देखो यहाँ की मेट्रो ट्रेनें होती हैं। कोई किसी से नहीं बात कर रहा है, बस रश है, अपने अपने फ़ोन में सब लोग लगे हुए हैं। तो ये है बाहर टोक्यो का नज़ारा, आप भी एंजॉय कीजिए। लंबी लंबी बिल्डिंगें, नीट एंड क्लीन, बिना पॉल्यूशन का एरिया है ये भी। और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जैसे हमारे इंडिया में मेट्रो सिटीज़ में होती हैं, गुड़गांव वगैरह में, सेम वैसे ही लाइफ है, भागा दौड़ी की लाइफ है। और कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, सेम इस तरह से ही है। तो आप भी एंजॉय कीजिए। और अब मेरा ये होटल आ गया है, मैं होटल में चेकिंग करूँगी। उससे पहले मैं आपको बाहर का आसपास का एरिया दिखा देती हूँ। तो जो मेन सिटी के अंदर अगर आप देखेंगे तो बड़ी छोटी छोटी सड़कें होती हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ अंदर अलाउ नहीं होती, बहुत कम चलती हैं। और अगर फिर इस मेरे होटल का नाम सितान है, फिर भी अगर आपको गाड़ी पार्क करनी है, जैसे ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो ये पार्किंग एरिया बना हुआ है, इसलिए ये गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। इन गाड़ी के आगे जो है एक तरह की मशीन लगी हुई होती है। तो अगर आपको इमरजेंसी में गाड़ी खड़ी करनी है तो इस मशीन के अंदर अपने कॉइन डालिए और इस तरह पार्किंग को यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप गाड़ी कहीं भी सड़क पर नहीं खड़ी कर सकते हैं। ये मेरे होटल के बाहर का आसपास का सीन है। तो अगर आपका बजट नॉर्मल है तो आपके ऊपर है आप किस तरह का होटल लेते हैं। आप कैप्सूल होटल भी यूज़ कर सकते हैं, आप बंक बेड वाले होटल भी यूज़ कर सकते हैं, और आप सिंगल अपने अच्छे वाले होटल भी यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कितना बजट आपका है। तो चलो मैं आपको, अब मेरा चेकिंग हो चुका है और मैं आपको अंदर जाकर मैं अपना रूम दिखाती हूँ। तो ये बाहर साइकिलें भी लगी हुई होती हैं। टूरिस्ट लोग जो आते हैं अगर सिटी को विजिट करना होता है तो ये साइकिल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं लिफ्ट से क्या करूँगी, ऊपर जाऊँगी और मैं आपको अपना रूम और अपना टॉयलेट दिखाऊँगी। तो ये सारा बाहर का काउंटर एरिया है, रिसेप्शन एरिया है। और लिफ्ट में आने के बाद ये बाहर का कॉमन एरिया है, ये टॉयलेट्स वगैरह बने हुए हैं। देखोगे आप इतने नीट एंड क्लीन बने हुए हैं। मैंने बंक बेड वाला जो है रूम लिया है, मैंने अपने बजट को मेंटेन करने के लिए सिंगल रूम नहीं लिया। तो इसमें अलग अलग शावर बने हुए होते हैं, कम से कम 3 या 4 शावर एरिया होता है, वॉश बेसिन एरिया होता है, और सारी फैसिलिटी इसमें दी हुई होती हैं हर तरह का। और ये इस तरह बंक बेड वाला मैंने होटल लिया है, इसमें एक नीचे और एक ऊपर, इस तरह करके एक रूम में 6 बेड बने हुए होते हैं। क्योंकि टूरिस्ट लोग जो होते हैं केवल सोने के लिए रात को आते हैं, दिन में वो लोग घूम रहे होते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन भी अच्छा है। तो आपको ये सब वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और टोक्यो का ट्रिप आगे कंटिन्यू रहेगा, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे, कोनिचिवा।